बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास पर खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जमीन की साख्त और चट्टानों की अकसाम। आज हम इसका सबक नंबर 5 मुकम्मल करेंगे जिसमें हमने जीपीएस, जीआईएस और गूगल मैप जो है इसके मुतालिक पढ़ना है। पहले के हम सबक शुरू करें इससे पहले हमें जल्दी से जो है पिछले सबक की दोहराई कर लेनी चाहिए। हमने चट्टानी चक्कर के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि चट्टानी चक्कर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। दरअसल चट्टानी चक्कर हम इस चीज को कहते हैं कि जब पत्थर जो हैं वो टूट फूट के शिकार से, धंसने के अमल से और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से एक पत्थर से दूसरे पत्थर में तब्दील हो जाते हैं और ये सर्कल जो है वो चलता रहता है, तो इसको हम चट्टानी चक्कर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज्योग्राफिया में जदीद तकनीकी यानी तकनीकियों जीपीएस, जीआईएस और गूगल मैप वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आप सीख सकेंगे। तो प्यारे बच्चे, इससे पहले कि हम इन मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जदीद इनको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इनके बारे में पढ़ें, तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या अहमियत है हमारे पास ग्लोब और नक्शे की और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या चीज है? ग्लोब दरअसल जमीन को छोटे सी जगह पर एक मॉडल के तौर पे जब आप पेश करते हैं कि कौन सा बर्रे आजम और कौन सी जगह जमीन पर कहां मौजूद है, उसको हम ग्लोब कहते हैं। और इसके अलावा नक्शा जो है ये एक ऐसी चीज होती है, ये एक कागज के ऊपर बनाया जाता है और ये अलामती निशान होती है और यहां पर आप मुख्तलिफ जो जगह हैं उनको बड़ी जगह को छोटी जगह पर दिखा सकते हैं। ग्लोब जो है ये बहुत ज्यादा तफसीली नहीं हो सकता, जबकि मैप जो है, नक्शा जो है, ये काफी ज्यादा तफसीली होता है। और अब कुछ अज्जा होते हैं नक्शे को पढ़ने के, उनमें सबसे पहले उन्वान या टाइटल आ जाता है। इसके अलावा स्केल आ जाता है। स्केल हम किस चीज को कहते हैं? स्केल इस चीज को कहा जाता है कि जब एक बड़ी जगह को छोटी जगह पर आप छोटे स्केल्स के अंदर दिखाते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि 5000 मील जो है या 500 मील जो है उसको हमने वो इंचेस के अंदर या सेंटीमीटर्स के अंदर आप डिस्क्राइब करें और आप बताएंगे ये चीज जो है इसको शो करती है। तो बड़े स्केल को छोटे स्केल में हम शो करते हैं और वो मैप के ऊपर आपको नजर भी आता है। फिर इसके अलावा अलामात और सिंबल्स होते हैं, सिमत या डायरेक्शन होती है, कलीद और फहरिस्त यानी कि लेजेंड्स भी होते हैं। तो नक्शे में ये तमाम अज्जा आने के बाद अगर आप यहाँ पाकिस्तान का नक्शा देखें तो ये पूरे पाकिस्तान को एक कागज के ऊपर जो है वो समेट दिया गया है और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो यहां अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका उन्वान आ जाता है, फिर इसका स्केल यानी कि पैमाना आ जाता है, फिर ये इसकी कलीद यानी कि इसके जो है वो लेजेंड्स आ जाते हैं। यहां पर सिमत भी दिखाई गई है और आप देख सकते हैं कि ये मैप के मुख्तलिफ जो है वो अज्जा हैं। अब नक्शे को पढ़ने के लिए आपको कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, जिसमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि खते अर्ज बल्द, खते उस्तवा वगैरह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नक्शे पर किसी मकाम के महल्ले वकूअ को जानने के लिए हमें इसके नुकात को मालूम करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखें कि जमीन के बिल्कुल बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन यानी कि ये सिर्फ तखय्युलाती होती है, ये असल में नहीं होती, इसको बना दिया जाता है और इसको 0 डिग्री जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है। और इसके बाद इससे ऊपर और नीचे यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि कुर्रा शमाली में और कुर्रा जनूबी में जो है वो कुछ लकीरें जो हैं वो इसी तरीके से खींची जाती हैं और इनको हम लैटिट्यूड्स या खते उस्तवा जो है वो कहते हैं। और अगर इसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी भी मुल्क की डायरेक्शन जो है उसको बखूबी जो है उसके मकाम को जान सकते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो पाकिस्तान 63 ईस्ट और 30 नॉर्थ की तरफ है और इसके जो निस्फुनहार यानी कि प्राइम मेरिडियन से अगर देखा जाए तो अगर इस तरीके से इक्वेटर है तो इस तरीके से प्राइम मेरिडियन या खतबे निस्फुनहार इसको कहा जाता है और ये भी 0 डिग्री पर होती है और इसके बाद जो है वो दूसरी लाइनें जो है इससे निकाली जाती हैं और इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो इसकी मदद से आप किसी भी जगह की जो डायरेक्शन है या उसकी जो नक्शे के ऊपर जगह होती है उसको बाखूबी जो है वो जान सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से, क्योंकि आप ये पहले भी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि टाइम जोन का जो है वो किया जाता है कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव टाइम जोन होगा और अगर आप
वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव टाइम जोन होगा, और जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्रीनविच कंट्री जो है उसके बीचों बीच से निकल रही है, और वहां से जो है वो टाइम को पॉजिटिव और नेगेटिव जो किया जाता है। और इसके अलावा यहां से आप उसके डिस्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं। अब हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है इसको जानते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी जगह किस जगह है उसको पढ़ने को या उसको समझने को, उसको खोजने को हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। आजकल सैटेलाइट्स का दौर है, ड्रोन्स का दौर है, तो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स की मदद से जो है वो तस्वीर ली जाती हैं और नक्शे तैयार किए जाते हैं, और उसकी मदद से जो है आप अपने मोबाइल में, गाड़ियों में जो है वो नेविगेशन का सिस्टम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन कहा जाता है, यानी कि कौन सी जगह किधर है उसको हम लोकेट करने को नेविगेशन कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी शख्स की, गाड़ी की जो हरकत है उसको इस सिस्टम से जान सकते हैं, ठीक है। जिसके पास ये डिवाइस होगी तो आप उस शख्स की या गाड़ी की नकलो हरकत को समझ सकते हैं कि वो इस वक्त दुनिया में कहां पर मौजूद है, किधर जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप उबर बुलवाते हैं या आप फूड पांडा से खाना ऑर्डर करते हैं तो आप ग्लोबल पोजिशनिंग के सिस्टम से ही अपनी लोकेशन देते हैं और आपकी लोकेशन पर खाना जो है वो डिलीवर हो जाता है, या आपकी लोकेशन पर उबर या करीम की गाड़ी जो है वो आ जाती है। तो ये तमाम चीजें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से जो है वो होती हैं। इसके अलावा जुग्राफियाई मालूमाती निजाम यानी कि जीआईएस, जिसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, ये एक बहुत ही जदीद सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है कि जुग्राफिया दरअसल क्या है कि किसी भी एक खित्ता, जमीन के एक टुकड़े पर बसने वाले लोग, पौधे, जानवर, मिट्टी किस किस्म की है, पहाड़ किस किस्म के हैं, ये तमाम मालूमात जो है वो जीआईएस के सिस्टम में डाल दी जाती हैं। एक मखसूस खित्ते के अंदर लोग किस उम्र के हैं, कितने लोग जो है वो नौकरी करते हैं, कितने लोग जो है वो नौकरी नहीं करते, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये तमाम चीजें, सड़कों का निजाम, हर चीज का डाटा जो है वो जीआईएस के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा उस खित्ते का नक्शा जो है वो भी वहां अपलोड किया जाता है, और फिर उसको मुख्तलिफ लेयर्स की सूरत में एक नक्शे के ऊपर जो है ऊपर से ऊपर रखा जाता है, और आपको एक पूरा नक्शा जो है वो मिल जाता है जिसमें आप हर किस्म का डाटा जो है वो निकाल सकते हैं और उसको जो है वो समझ सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन जिसमें आपको जीपीएस और जीआईएस इकट्ठा मिलता है वो है गूगल मैप्स। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा एक मखसूस खित्ते में कैसे रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन सी घूमने फिरने की जगह है, वहां पर ट्रैफिक कितना है, कितना नहीं है, ये तमाम चीजें आप गूगल मैप से जान सकते हैं। लेयर से लेयर जो है वो मैप के ऊपर बनाई गई होती है, डाटा अपलोड किया हुआ होता है, जिसको आप बाखूबी जो है वो समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गूगल मैप है जिसके अंदर आपको खाने पीने की जगह, घूमने फिरने की जगह, शॉपिंग की जगह, ये तमाम चीजें जो है वो आपको एक ही नक्शे के ऊपर मिल जाती हैं। इसके अलावा कौन सी जगह कितनी दूर है, कहां पर मौजूद है, किस तरीके से आप वहां पहुंच सकते हैं, सड़कों का तमाम निजाम वगैरह भी आपको इसके अंदर समझाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिसकी मदद से आप कहीं पे भी दुनिया में अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए नक्शों का और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का सहारा जो है वो ले सकते हैं। मश्क के लिए आप जो है वो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे, जिसमें ग्लोबल नमूना है कुर्राए अर्ज का। जी हाँ, नक्शे के अज्जा कौन कौन से हैं इसके बारे में आप जानेंगे। तो नक्शे के अज्जा में उन्वान, खते उस्तवा, तो इसमें उन्वान जो है वो नक्शे का एक जुज है। जीआईएस से क्या मुराद है? जीआईएस से मुराद है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा जीपीएस और जीआईएस में क्या फर्क है? जीपीएस जो है ये आपको किसी भी इंसान की जो है वो जगह, नकलो हरकत के बारे में बताता है, जबकि जीआईएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम किस्म का डाटा, नक्शे और पोजीशन जो है वो तमाम किस्म की आपको जो है इसके अंदर मिलती है। आपने इसको तफसील से जो है वो लिखना है। इसके अलावा आज के सबक में हमने पढ़ा कि ग्लोब कुर्राए अर्ज का नमूना है, नक्शा कागज पर जमीन के हिस्से जो हैं उनकी अलामती तस्वीर है। इसके अलावा जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा टूल है जो कि डिजिटल डाटा को स्टोर करता है,
जिसमें लोकेशन पर मबनी मालूमात जैसे कि एड्रेस या कोड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जीपीएस जो है ये नेविगेशन सिस्टम है जो हमें ये जानने में मदद करता है कि हम जमीन पर कहां मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जीआईएस में और जीपीएस में इसका फर्क है, जबकि गूगल मैप्स जो है ये जीआईएस और जीपीएस को जब हमने इकट्ठा किया तो वो जो है वो उसकी एक जो है मिसाल है और उसकी एक एप्लीकेशन है। उम्मीद है यहां पर आप देख सकते हैं कि जीआईएस और जीपीएस एक साथ काम करने के लिए रोजमर्रा की मिसाल गूगल मैप्स है। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।